देखेंगे कक्षा 10th का प्रश्नावली 7.2 है। पहला नंबर क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम लोग सरल करेंगे। किस प्रकार से सरल किया गया है? यहाँ पर एक रेखाखंड है, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3। यहाँ पर बीच में एक बिंदु है, इसका अनुपात चलो मानते हैं P, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो यहीं पर इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि x, y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहीं पर मान बैठाते हैं। ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान इसको मानेंगे, ये x2 है, ये y2 है, और जो अनुपात में है उसको हम लोग क्या मानेंगे, m1:m2 है। तो सरल करेंगे हम लोग, तो होगा हल। तो माना कि P बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y है। इसका निर्देशांक क्या माने, x, y। अरे तो सारा चीज का मान हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे किस सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र है हम लोग का x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 है। तो यही है विभाजन सूत्र। तो इसमें मान बैठाएंगे हम लोग। m1 का है 2 गुना x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान कितना है -1 बटे 2 प्लस 3 होगा, m1 का 2 है, m2 का 3 है। सरल करेंगे यहाँ पर, तो 4 दुगुनी 8 होगा, प्लस माइनस 3 1 3 बट्टे, ये दोनों को जोड़ करेंगे 2 और 3 5 होगा। अब इससे इसको भाग करेंगे, घटाव करेंगे, भाग नहीं घटाव। 8 से 3 को घटाव करें तो क्या बचेगा, 5 बचेगा बच्चे, यानी कि 8 से 3 को घटाव कर तो 5 बचेगा। अब बटे में कितना है 5, जब इन दोनों को भाग करेंगे तो कितना होगा 1। इसका मतलब 1 का कितना, x का मान कितना होगा 1 होगा। उसी तरह से हम लोग क्या किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे। तो y बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। मान बैठाएंगे इसमें, m1 का 2 है, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुना y1 का मान कितना है 7 है बटे 2 प्लस 3, यानी कि m1 का 2, m2 का 3 है। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये दोनों पहले गुना करेंगे, प्लस और माइनस 2 3 6 प्लस है, यहाँ पर 3 7 21 बट्टे 5। अब घटाव करेंगे, 21 से 5 को घटाव करेंगे कितना बचेगा रे बापू, 15 बचेगा।
15 को 5 से क्या करेंगे, नीचे में 5 है 5, तो इसको भाग करेंगे तो 3। इसी प्रकार से बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, ये x, y है, तो कितना आया 1,3। ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बार बार देखिए, सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में। क्वेश्चन है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को लाने वाले रेखाखंड बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये जो दिया है ये एक रेखाखंड है, चलो ये और ए और बी है, इसका निर्देशांक है -3,10 और यहाँ का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है 6,-8 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है P, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक -1,6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान, ये y2 का मान है, ये किसका मान है, x, y का मान। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अनुपात m1 अनुपात m2, इस अनुपात का मान ज्ञात करना है। किस अनुपात में ये जो बिंदु P है ये विभाजित करती है, इसका निर्देशांक है। तो हम लोग चलिए सरल करते हैं। होगा माना कि P बिंदु का अनुपात बराबर m1 अनुपात m2 है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, P बिंदु का निर्देशांक, इसका मतलब x, y का मान कितना दिया है, -1,6 है। तो इसका m1 अनुपात m2 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो याद करेंगे तो होगा हम लोग का किससे, कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये जो अनुपात अब हम लोग मान बैठाएंगे, जैसे x का मान यहाँ पर कितना है हम लोग का, -1 बैठाएंगे, बराबर m1 का मान नहीं है तो m1 ही, x2 का मान कितना है 6 प्लस m2 का मान भी नहीं है तो m2 हम लोग बैठाएंगे, x1 का मान कितना है -3, माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो m1 प्लस m2 होगा। अब एक बार सरल करते हैं तो होगा -1 बराबर, इन को गुना करेंगे तो 6m1 प्लस -3m2 बट्टे m1 प्लस m2 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे, नीचे में कुछ है तो समझ लीजिए एक है, अब कोना क्या करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे, तो ये इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 6m1 -3m2 होगा। -1 से m1 प्लस m2 को गुना करेंगे तो बराबर -m1 माइनस प्लस और माइनस को गुना करें तो -m2 होगा। तो हम लोग समान पद को एक साइड करेंगे, अभी इधर में है 6m1 और ये 6m1 यहाँ पर, इसको बराबर से इधर करेंगे तो इधर में माइनस में है तो इधर लेके आएंगे तो किस में होगा बाबू, प्लस में होगा, बराबर इधर में क्या है -m2 है और
3m2 को बराबर से उधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3m2 होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर दोनों प्लस करेंगे, यहाँ पर 6 गो m1 है, यहाँ पर 1 गो m1 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7m1 होगा, बराबर यहाँ पर ये दोनों 3m2 से 1m2 को माइनस करेंगे तो 2m2 बचेगा ना। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, m1 बटे ये गुना में है, इसको बराबर से इधर करेंगे तो किस में आएगा, बटे में आएगा। यहाँ पर क्या है, 2 है, और ये जो 7 को बराबर से इधर करेंगे तो किस में आएगा, बटे में आएगा। और इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में ही लिखेंगे, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो इस P बिंदु का ये इसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:7 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर 2:7 है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सरल किया जाता है। अब इसको चाहे आप यहाँ पर x अक्ष वाला से हम लोग इसको सरल किए हैं, आप y अक्ष से भी निकाल सकते हैं। तो y अक्ष में भी दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y अक्ष के जब आप निकालेंगे तो इतना ही इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से सरल किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये मैट्रिक एग्जाम में, इसीलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। और इसी तरह वाला जब इस चैनल में वीडियो अपलोड किया जाता है तो 2026 के लिए जो मैट्रिक में आने वाला क्वेश्चन है उस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो इस चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको प्रत्येक पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।